मैं जो कहने जा रहा हूँ वो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि एक ख़ास प्रकार की चेतावनी है, जिसको आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी दोनों को ही समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से 2020 में कई प्रमुख घटनाएं घटी, जैसे ब्राज़ील के जंगलों में आग, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग, फिर कोविड आया, कोविड के बाद अब ये बर्ड फ्लू चल रहा है। इन सब ने हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया है, जिसके बहुत गंभीर परिणाम अभी निकलने बाकी हैं। इसीलिए हम सबको समझना होगा कि किसी भी तरीके से जो बदलाव होने वाले हैं उनको रोकना है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ मैथमेटिक्स का टीचर ही नहीं हूँ, बल्कि एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट भी रहा हूँ। और ज्योग्राफी में एक टॉपिक आता है पारिस्थितिकी तंत्र, और पारिस्थितिकी तंत्र हमारा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है इन सब घटनाओं की वजह से। इसीलिए हमारा वायुमंडल, पर्यावरण, हर चीज़ बदल रही है, और जिसका सीधा प्रभाव आज वाली जनरेशन पर पड़ रहा है और आगे और बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। लेकिन इन सारे बुरे प्रभाव को अगर हम आज रोकना चाहें तो कोशिश हमें अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, और हम इसे रोक सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने सारी दुनिया को गुरु शिष्य परंपरा दी, और ये प्रमुख रूप से भारत प्रसिद्ध भी सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के लिए रहा है। जब जब गुरु और शिष्य एक साथ मिले तब तब कुछ नया हुआ। आज मैं अपने प्लेटफॉर्म पर सारे टीचर्स को और सारे स्टूडेंट्स को एक साथ एकजुट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। वैसे तो मैं एक सिंपल इंसान रहा हूँ, हमेशा बस अपने काम से काम किया है, खुश रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई दुख, टेंशन, चिंता मैंने कभी ली नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में करुणा नहीं है। जिस तरह से अब पशु पक्षी मरते जा रहे हैं, इसने मुझे बदल करके रख दिया है, और मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या हो रहा है मेरे अंदर। मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरे अंदर पीड़ा है, दर्द है, दुख है, या फिर कोई चिंता है। बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि अभी तक तो ये पशु पक्षियों तक सीमित है, कहीं ऐसा ना हो कि आज हम ना जागें और ये कल को हमारे बच्चों तक पहुँच जाए और हम कुछ ना कर पाएँ। इसीलिए हमें बहुत कुछ करने की शुरुआत आज से करनी पड़ेगी।